ये कहानी है साकुता की, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक लड़की से मिलता है, एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ वही देख सकता है और कोई नहीं। कहानी की शुरुआत में हम साकुता को देखते हैं, जो कि एक सपना दिख रहा होता है जिसमें एक लड़की उसे किस करने के लिए कहती है और तभी साकुता की नींद खुल जाती है। साकुता देखता है कि उसके डेस्क पर एक डायरी पड़ा हुआ है। वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि हो सकता है कि इसमें जो लिखा है वो तुम्हें अजीब लगे या तुम्हें इस पर यकीन ना हो, लेकिन ये सब सच है, इसलिए तुम्हें इसे आखिरी तक पढ़ना होगा। साकुता आगे बढ़ता है और तभी सीन चेंज होता है। एक दिन साकुता लाइब्रेरी में कुछ किताबें देख रहा होता है और तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है। साकुता उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक बनी कॉस्ट्यूम में घूम रही होती है और लोगों के आगे जाकर उन्हें इशारे कर रही होती है। तभी वो लड़की साकुता के पास आती है, जो अभी भी उसे ही देख रहा होता है। उस लड़की को ये एहसास हो जाता है कि साकुता उसे देख सकता है। वो साकुता से पूछती है क्या वो उसे देख सकता है। साकुता अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साकुता उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या वो माई साकुराजिमा है। इस लड़की का नाम माई साकुराजिमा है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ साकुता के सीनियर भी है, यानी साकुता और माई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। साकुता खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वहीं माई उससे कहती है कि आज यहाँ उसने जो कुछ भी देखा है वो उसके बारे में भूल जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता अपने दोस्त कुनिमी के साथ स्कूल जा रहा होता है और तभी उसकी नजर माई पर पड़ती है। वो कुनिमी से पूछता है कि क्या वो माई सेनपाई को देख सकता है। कुनिमी हाँ कहता है। फिर दोनों माई के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो एक फेमस एक्ट्रेस है जो टीवी शोज और कमर्शियल वगैरह में काम करती है, लेकिन फिलहाल वो हाइटस पर है। साकुता सोचने लगता है कि माई सेनपाई इतने फेमस है, फिर वो हमेशा अकेली ही क्यों रहती है। लंच ब्रेक के दौरान भी साकुता माई के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उसके दोस्त कुनिमी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। वो साकुता से अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहती है। साकुता पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। ये सुनते ही कुनिमी की गर्लफ्रेंड साकुता को गालियां बकते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद साकुता अपने घर जा रहा होता है और उसे स्टेशन पर माई दिखाई देती है। साथ ही वो देखता है कि एक लड़का माई की तस्वीरें ले रहा है। साकुता उसके बीच आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लड़का गुस्से में वहाँ से चले जाता है। माई इसे नोटिस करती है और साकुता को थैंक्स कहती है। ट्रेन में सवार होने के बाद साकुता माई से बात करने की कोशिश करता है, ये पूछते हुए कि कल वो बनी कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई थी, जिस पर माई कहती है कि मैंने तुम्हें उस बारे में भूल जाने के लिए कहा था, जिस पर साकुता कहता है ये नामुमकिन है, आप उस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लग रही थी। माई ये सुनकर चौंक जाती है। वो साकुता से पूछती है कि कहीं वो उसके बारे में सोचते हुए कुछ गलत काम तो नहीं किया। माई साकुता से आगे कहती है कि वो उसके बारे में एक अफवाह सुनी है। वो बताती है कि कैसे साकुता ने अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में 3 स्टूडेंट को पीट कर हॉस्पिटलाइज कर दिया था। माई पूछती है कि क्या यह सच है, जिस पर साकुता पूछता है आपको क्या लगता है। माई कहती है मुझे लगता है कि ये सब अफवाहें झूठी है, अगर ऐसा कुछ सच में हुआ होता तो तुम ऐसे स्कूल नहीं आते जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। ये सुनने के बाद साकुता कहता है कि काश ये बात मेरे क्लासमेट्स को भी समझ आता। साकुता माई से फिर से बने कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। वही माई बताती है कि वो 6 साल की थी जब वो अपने डेब्यू की थी। धीरे धीरे उसे लीड रोल्स मिलने लगे और वो फेमस होती गई। माई आगे बताती है कि शुरू में तो उसे इसमें मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये सब स्ट्रेसफुल हो गया। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसे पहचान लेते थे। वही कहते थे वो देखो माई साकुराजिमा जा रही है। माई कहती है कभी कभी वो सोचती थी कि काश वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो। माई साकुता से कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं बनी ड्रेस क्यों पहनी हुई थी। माई बताती है कि एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि सप्ताह के 4 दिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। माई आगे कहती है कि एक दिन वो एक्वेरियम गई हुई थी और तभी वो देखी कि लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। माई कहती है शुरू में मुझे लगा कि लोग मछलियों को देखने में बिजी होंगे, इसलिए सभी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं एक कैफे पर गई जो मेरे घर के रास्ते पर ही पड़ता है, तो वहाँ का स्टाफ भी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो मुझे देख ही नहीं पा रहा हो। यही कारण है कि मैं कल बनी ड्रेस पहनकर लाइब्रेरी में घूम रही थी ताकि कोई मुझे नोटिस करे। माई और साकुता एक बेकरी शॉप पर जाते हैं जहाँ माई एक क्रीम बन ऑर्डर करती है, लेकिन जो वहाँ की स्टाफ थी वो माई को ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे वो उसे देख और सुन ही नहीं पा रही हो। माई के बदले साकुता एक क्रीम बन ऑर्डर करता है और वो लेडी तुरंत साकुता को उसका ऑर्डर दे देती है। माई साकुता से पूछती है कि क्या उसे उसकी इस अजीब सी कहानी पर यकीन है। साकुता हाँ कहता है और साथ ही वो कहता है कि उसे पता है कि ऐसी घटनाओं को एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है। लोगों के मन की बात सुन पाना, किसी का भविष्य देख पाना या किसी के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर लेना, ऐसी घटनाओं को ही एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है। साकुता माई को अपने घर पर इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि वो उसकी बातों पर पूरा यकीन करता है और ये साबित करने के लिए वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। साकुता माई को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ जाते ही वो अपना शर्ट उतारने लगता है। माई ये देखकर घबरा जाती है। वहीं साकुता उसे अपने चेस्ट पर लगे घाव को दिखाता है। माई ये देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। वहीं साकुता इसके मजे ले रहा होता है। माई ये देखकर गुस्सा हो जाती है। साथ ही
ही वो साकुता से पूछती है कि ये कैसे हुआ। साकुता माई को अपनी छोटी बहन की एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ऐसा नहीं कि मेरी बहन को किसने मारा पीटा है, उसे बस उसके क्लासमेट्स ने इंटरनेट पर बुरा भला कह दिया था, जिसके चलते उसकी ये हालत हो गई थी। शायद ये सुनने में अजीब लगे पर इसे ही एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है और इसीलिए मुझे आपकी कहानी पर पूरा यकीन है। माई साकुता से उसके चेस्ट पर लगे घाव के बारे में पूछती है, जिस पर साकुता कहता है कि एक दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो वो पूरा खून से लथपथ था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। माई इससे पहले कि कुछ और पूछ पाती वहाँ साकुता की छोटी बहन आ जाती है और वो माई को देख चौंक जाती है। साकुता माई को अपनी छोटी बहन कायदे से इंट्रोड्यूस कराता है। साकुता बताता है कि उसकी बहन अजनबियों से बहुत ही ज्यादा डरती है, यही कारण है कि वो आजकल सिर्फ घर में ही रहती है और बाहर जाने से बहुत ही डरती है। साकुता माई से कहता है कि मुझे पता है कि स्कूल में आपका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए आप हमेशा अकेली रहती हैं। शायद यही कारण है कि लोग आपको धीरे धीरे भूल रहे हैं। आपको फिर से शो बिजनेस में वापस लौटना चाहिए। अगर आप फिर से टीवी शोज और मूवीज में काम करने लगेंगी तो लोग आपको याद रखेंगे और आप फिर कभी उनकी नजर से ओझल नहीं होंगे। माई ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और साकुता से अपने काम से काम रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता स्कूल जाता है पर माई उसे कहीं भी नहीं दिखती है। वो माई के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अपने पार्ट टाइम जॉब के दौरान साकुता से एक रिपोर्टर मिलने आती है। वो साकुता से हॉस्पिटलाइज्ड इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन साकुता कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन साथ ही वो उस रिपोर्टर से माई के बारे में पूछता है कि माई क्यों हाइटस पर है। वो रिपोर्टर साकुता को बताने के लिए मान जाती है, लेकिन साथ ही वो एक शर्त रखती है। अगले दिन साकुता अपने एक दोस्त से मिलता है, रियो फुतावा। साकुता फुतावा से पूछता है कि क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान अचानक से गायब होने लगे। फुतावा कहती है, अरे तुम किसी लड़की के बाथरूम में घुसने का प्लान तो नहीं कर रहे। इस पर साकुता कहता है, मेरे विचार इतने गंदे नहीं है। साकुता पूछता है कि क्या वो एडोलेसेंट सिंड्रोम पर यकीन करती है। साकुता उससे पूछता है, मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ पर क्या ये पॉसिबल है कि मैं अचानक से यहाँ से गायब हो जाऊँ। फुतावा ये सुनकर कहती है कि इंसानी दिमाग उन चीजों को नहीं देखता जिसे वो देखना नहीं चाहता है। एक थ्योरी है जिसे द मेजरमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके हिसाब से किसी भी चीज का अस्तित्व तब तक साबित नहीं होता है जब तक कि कोई उसे देख न ले। सीन चेंज होता है और साकुता माई के बारे में सोचते हुए घर जा रहा होता है और तभी वो उसे बेकरी शॉप पर जाता है जहाँ वो और माई गए हुए थे। साकुता एक क्रीम बन ऑर्डर करता है और शॉप की लेडी से पूछता है कि क्या वो माई साकुराजिमा को जानती है। साकुता बताने की कोशिश करता है कि कैसे माई एक फेमस एक्ट्रेस है, पर वो लेडी कहती है कि वो ऐसे कोई एक्ट्रेस का नाम कभी नहीं सुनी है। साकुता को पता चलता है कि माई लोगों की नजरों से गायब ही नहीं होती बल्कि लोग उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। साकुता को कुछ एहसास होता है और वो भागते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि माई उसका घर पर इंतजार कर रही है। माई कहती है कि उसे बहुत ही भूख लग रही है, वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खरीद पाई।